दोस्तों एक नई नवेली दुल्हन जिसकी जब शादी हो रही थी उसी दिन जयमाला के समय ही ये प्लान करती है कि उसे अपने पति की कत्ल करवानी है। और आखिरकार जब उसकी शादी हो जाती है और जैसे ही 1 से 1.5 महीने का वक्त बीतता है और उसका पति एक दिन जब अपने बहन के घर से लौट रहा था तो रास्ते में ही उसके ऊपर 4 गोली चलती है और उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल है कि उसने आखिर ऐसा क्यों करवाई थी, इसके पीछे क्या वजह थी। जब आप भी इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि भला आज के जमाने में ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है औरंगाबाद और इसी जिला का एक थाना लगता है नबीनगर। इसी नबीनगर थाना का ही एक गांव है बरबान और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्रियांशु कुमार सिंह उर्फ छोटू। दोस्तों जो प्रियांशु होता है वो अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करता था, उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, तकरीबन उसे 50 से 60 बीघा जमीन था। लेकिन दोस्तों जो प्रियांशु होता है जब वो 27 साल का हो जाता है, उसकी शादी की उम्र हो जाती है, तो अब जो उसके घर वाले होते हैं उस लड़का प्रियांशु के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और फिर दोस्तों उसके पास एक लड़की का रिश्ता आता है और दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम गुंजा होता है। और दोस्तों जो गुंजा होती है वो बेहद ही खूबसूरत होती है। जब उस प्रियांशु के घर वाले उस गुंजा को देखते हैं तो देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों उस प्रियांशु को उस गुंजा के साथ शादी फिक्स करवा देते हैं। और 21 मई 2025 के दिन बड़े ही धूमधाम से प्रियांशु के जो घर वाले होते हैं उस गुंजा के घर बारात लेकर जाते हैं और वहां पूरे रस्मों रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से उस गुंजा के साथ शादी होती है। लेकिन शायद उसके घर वाले को उस प्रियांशु को ये नहीं पता था कि वो नई नवेली दुल्हन ही उस प्रियांशु के मौत की वजह बनने वाली थी। दरअसल दोस्तों जो गुंजा होती है जब अपने ससुराल पहुंचती है तो शुरू में तो बड़े ही आराम से रहती है, लेकिन जैसे ही 1 से 1.5 महीने का वक्त बीतता है और फिर 24 जून 2025 के दिन उसका जो पति था प्रियांशु वो बनारस में अपने बहन के घर गया था और जब अपने बहन के घर से वो लौट रहा था तो रास्ते में से ही अपने पत्नी को फोन करता है कि मैं नबीनगर रोड रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाला हूं, तुम घर से किसी को बाइक लेकर भेज देना ताकि वहां से मैं बाइक से घर आ सकूं। और इसके बाद दोस्तों वो नबीनगर रेलवे स्टेशन पे उतरता है और वहां दोस्तों उसके गांव से 2 लड़का बाइक लेकर पहुंचता है और उस दोनों के साथ उस बाइक पर बैठकर जब अपने घर आ रहा था तो रास्ते में ही एक जगह है लेम्बो खाप और उसी लेम्बो खाप मोड़ के पास 2 लोग उससे गाड़ियां रोकता है और गाड़ी रोक कर दोस्तों उस पे तवा तोड़ 4 गोलियां मारता है और मौका से वो फरार हो जाता है। अब वहीं पर दोस्तों वो पूरे तरीके से घबाहिल हो जाता है। आनन फानन में उसके साथ जो लड़का होता है तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वहां पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है, उस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब उसके परिवार में दोस्तों पूरे तरीके से चीख पुकार का माहौल बन जाता है और इस घटना की जानकारी अब पुलिस वाले को दी जाती है। लेकिन पुलिस वाले के पास दोस्तों ना तो इसकी कोई सुराग थी और न ही उस कातिल का नाम पता था और न ही इस कत्ल की वजह पता थी। पुलिस वाले के लिए दोस्तों एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन
लेकिन पुलिस वाले इस पूरे मामला का छानबीन करने के लिए इस मामला को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए सदर एसडीपीओ 1 संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में एसआई टीम का गठन करते हैं। और एसआई टीम दोस्तों जब इस पूरे मामला का छानबीन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके साथ जो लड़का था, जिसके साथ जो बाइक आ रहा था, उस दोनों को उठाते हैं और उससे लंबी पूछताछ करते हैं। लेकिन उस दोनों से पूछने के बावजूद भी पुलिस वाले को कोई सुराग नहीं मिलता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले की टीम होती है उस प्रियांशु का कॉल डिटेल चेक करते हैं। और इसमें दोस्तों पुलिस वाले को पता चलता है कि दरअसल जिस समय घटना घटी थी उस समय लगातार और आखिरी बार बात भी दोस्तों वो अपने पत्नी गुंजा से ही किया था। अब पुलिस वाले दोस्तों उस गुंजा का सीडीआर निकलवाते हैं उस नई नवेली दुल्हन का। जब कॉल डिटेल चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिस दिन घटना घटी थी, जिस समय घटना घटी थी, उस समय दोस्तों तकरीबन 50 बार से ज़्यादा बार एक नंबर पर बातचीत की हुई थी। अब पुलिस वाले दोस्तों उस गुंजा से उसका मोबाइल फ़ोन मांगते हैं तो दोस्तों जो गुंजा होती है वो अपना फ़ोन देने में आनाकानी करने लगती है। अब पुलिस वाले का दोस्तों सीधा सीधा जो शक था उस गुंजा पे ही चला जाता है। और इसके बाद दोस्तों उस गुंजा को हिरासत में लेते हैं और जब उस गुंजा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो दोस्तों जो गुंजा होती है वो पुलिस वाले के सवाल के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, वो टूट जाती है और सारी सच्चाई सामने आ जाता है। दरअसल दोस्तों जो गुंजा थी वो बचपन से ही उसका एक फूफा है जीवन सिंह, उस फूफा के घर पे रहा करती थी। वहीं पे दोस्तों वो पढ़ाई लिखाई किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वक्त बीतता है वो गुंजा बड़ी होती है तो वक्त के साथ साथ उसका जो फूफा होता है जीवन सिंह उसके करीब आ जाती है। धीरे धीरे दोस्तों वो जो गुंजा थी अपने फूफा जीवन सिंह से ही वो प्यार करने लगती है। और प्यार में दोस्तों इस कदर वो अंधा हो जाती है कि उसके उम्र का बिना ख्याल किए ही, चूँकि दोस्तों अभी जो गुंजा थी उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी और उसका जो फूफा था इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास थी। लेकिन गुंजा को दोस्तों उसके उम्र से कोई मतलब नहीं था, उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि उसके साथ ही वो सब कुछ किया करती थी। लेकिन इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन अप्रैल के महीना में दोस्तों जो गुंजा होती है जब अपने फूफा के साथ वो गलत काम कर रही थी, एक साथ दोस्तों दोनों रंगरलिया मना रही थी, तो गुंजा का जो फुआ होती है उस दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। और इसके बाद दोस्तों उसके घर वाले के बीच हर किसी के सामने बात आ जाती है, उसके घर में ये बात पूरे तरीके से गूंज जाती है। तो अब दोस्तों जो गुंजा के पिताजी होते हैं अपने इज्जत बचाने के लिए सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके इस गुंजा का शादी करवा देना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों उस गुंजा के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और लगभग दोस्तों 1 महीना के अंदर ही वो जो लड़का होता है प्रियांशु उसके साथ उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उस रिश्ता से गुंजा जरा भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि अपने फूफा के साथ ही रहे, वो अपने उस फूफा से ही शादी करे। अपने फूफा के दोस्तों कई बार बोली हुई थी कि हम दोनों भाग चलते हैं, लेकिन दोस्तों जो उसका फूफा था इस पर वो कुछ भी नहीं बोला था। और इसके बाद दोस्तों अब लोक लाज के डर से अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए दोस्तों वो लड़की होती है इस शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उस शादी से वो जरा भी खुश नहीं थी। जिस दिन दोस्तों जब उस प्रियांशु का शादी हो रहा था उस शादी के दिन ही जयमाला पर ही वो मन ही मन प्लान करती है कि उसका जो पति है उसकी कत्ल करवानी है। और आखिरकार इसके बाद दोस्तों उस दोनों की शादी संपन्न होती है। और दोस्तों जो गुंजा होती है वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वहाँ से जब वो मायके आती थी तब भी अपने फूफा से मिलती थी और अपने फूफा के वो घर भी जाकर मिलती थी। और उसका फूफा था उसके ससुराल जाता था तो वहाँ पे भी दोनों एक दूसरे से मिला करते थे और एक दूसरे के साथ
वो सारी चीज़ें किया करते थे। लेकिन दोस्तों जो गुंजा थी अब अपने फूफा को वो बार बार जिद करने लगती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। और फिर दोस्तों अब जो गुंजा का फूफा होता है जीवन सिंह, वो शूटर से बात करते हैं और प्लान के मुताबिक दोस्तों 24 जून 2025 के दिन गुंजा का जो पति होता है, जो प्रियांशु होता है, वो अपने बहन के घर बनारस गया था। और वहाँ से दोस्तों जब वो लौट रहा था तो रास्ते में से ही अपने पत्नी गुंजा को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे हम नवीन नगर रेलवे स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं, तुम किसी को बाइक लेकर भेज दो। अब इधर दोस्तों जो गुंजा होती है इस पूरे इन्फॉर्मेशन को अपने फूफा को देती है और उसका जो फूफा होता है वो उस शूटर से बातचीत करता है। और इसी तरीक़ा से दोस्तों जब प्रियांशु होता है उस रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उसके गांव से दो लड़का गया हुआ था उसके बाइक पर बैठ जाता है और जहां जहां पहुंचता है उसकी इन्फॉर्मेशन वो अपने पत्नी को दे रहा होता है। और इधर जो उसकी पत्नी होती है उसी के जरिए पूरा लोकेशन उस शूटर को मिल रहा होता है। और रास्ते में ही दोस्तों उसका जो पति होता है प्रियांशु अब जैसे ही उस लिम्बो खाप के पास पहुंचता है वो दोनों दोस्तों उसका गाड़ी को रोकता है। और जैसे ही प्रियांशु गाड़ी को रोकता है उसके ऊपर ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारता है और दोनों वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वो दोनों गुंजा को फोन करता है और कहता है काम तो हो गया है लेकिन वो मरा नहीं है, अभी भी वो जिंदा है। अब जैसे इस बात को गुंजा सुनती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन दोस्तों उस प्रियांशु को अस्पताल लेकर जाते हैं तो वहीं पे पता चलता है कि जो प्रियांशु है उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस वाले दोस्तों उस गुंजा के साथ साथ 2 व्यक्ति और होता है जो दोनों दोस्तों झारखंड के गढ़वा जिला से आया हुआ था, जिसमें से एक का नाम होता है जयशंकर चौबे और दूसरा का नाम होता है मुकेश शर्मा। वो दोनों दोस्तों उस शूटर को सिम देने में मदद किया हुआ था और उस तीनों को दोस्तों पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और उस तीनों को खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। और साथ ही साथ गुंजा का जो फूफा होता है जीवन सिंह और जो शूटर होता है उस दोनों को गिरफ्तारी के लिए तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे पत्नी के लिए, ऐसे ऐसे दुल्हन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।